हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो प्राइस कैसे रीडिंग करती है उसको समझे, जिससे आने वाले दिनों में आपको एज अ ट्रेडर मार्केट में आप प्राइस को किस तरह से रीड कर सकते हो और किस तरह से अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर फाइंड कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर वीकली बेसिस पे अगर प्राइस देखे तो यहाँ पर काफी बढ़िया एक बड़ा रिजेक्शन प्राइस को मिला है। ठीक है, जो हफ्ता हफ्ता था 9 फरवरी टू 14 फरवरी, ओके, 13 फरवरी के बीच में, उससे पहले एक हफ्ते में आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस ने यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश तो की, पर अगर आप देखोगे यहाँ पर पहले पिछले हफ्तों में ये जो डोजी कैंडल इसको प्राइस क्लोज नहीं कर पाया है। इस भी इस हफ्ते में भी और इस हफ्ते में भी भले प्राइस ने ये जो प्रीवियस हफ्ता था जहाँ पर प्राइस ने एक इंडिसीजन बनाया था उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, कर दी थी। पर ये जो यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, इंडिसीजन कैंडल, उसके ऊपर मार्केट को इस हफ्ते में क्लोज करना चाहिए था, पर मार्केट फिल्ड। ओके, और उसमें भी जो 26,000 का जो राउंड नंबर था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट, राउंड नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट, उसके ऊपर भी मार्केट को एक क्लोजिंग करनी चाहिए थी, स्मॉल क्लोजिंग। और उसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग करना, यू नो वो कर नहीं पाया है। तो मार्केट में आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर इज कंटिन्यू। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 26,000 का जो लेवल है, यहाँ पर जो एक सेलिंग प्रेशर बैठा हुआ है अभी भी काफी स्ट्रांग है। अभी भी मार्केट इस सेलिंग प्रेशर के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड यू सी कि यहाँ से एक फॉल हुआ, एक अटेम्प्ट हुआ, मार्केट ने अटेम्प्ट किया कि 26,000 के ऊपर एक क्लोजिंग दे, बट इट अगेन फेल्ड। ओके, इफ यू सी क्लोजली, तो आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रहेगी। तो आप देखोगे अभी भी मार्केट देखेंगे तो प्रीवियस जो इंडिसीजन कैंडल था उसके अभी भी अंदर क्लोजिंग नहीं दे पाए, विच इज 25,400, 25,400 500 के जो लेवल है अभी भी उसके नीचे अभी तक क्लोज नहीं कर पाया है। तो आने वाले दिनों में मार्केट को अगर होल्ड करना है तो ये जो लेवल है यहाँ पर 25,400 25,500 का जो बीच का लेवल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट को आने वाले हफ्तों में जब ऊपर की तरफ अगर मूव करना है तो मार्केट को यहाँ पर प्राइस को यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर रिस्क लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके देन ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है तो। ओके, पर अगर मार्केट को सीधा ही नीचे जाना है और मार्केट डिसाइड कर लिया है कि नीचे जाना है तो मार्केट एक बार यहाँ पर इसे जो लोअर लेवल से, स्पेशली 24,800 ही यहाँ तक सीधे आता हुआ आपको आपको आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को यहाँ पर अगर फॉल होना है और मार्केट डिसाइड कर लिया है, जो कि मुझे इस हफ्ते में आप देख सकते हो ऊपर से काफी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन है और क्लोजिंग इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे से बहुत बड़ा वीक है, अगर आप देखो ये नीचे एकदम स्मॉल वीक है, विच शोज कि देर आर हैवी प्रेशर ऑन वीकली बेसिस। ओके, तो डेफिनेटली ऊपर से जो प्रेशर इज वेरी हाई। ओके, सो इफ, तो आने वाले दिनों में हमें जो है, अगर मार्केट की इस यहाँ पर एक छोटी क्लोजिंग भी कर देता है मंडे को, फिर भी हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर एक डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो एक बार हम पिछला हफ्ता भी एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं प्राइस डेली बेसिस पे। अगर यहाँ पर आप देखो तो मंडे को प्राइस ने, मंडे को और ट्यूसडे को प्राइस ने, आप देखोगे डोजी दो कैंडल बना दी थी, विच शोज इन डिसीजन कि ऊपर जाने में रेजिस्ट कर रहा है प्राइस, एंड प्राइस कंटिन्यूसली मेक इन डिसीजन, मतलब प्राइस में अभी बहुत ज्यादा दोनों तरफ से प्रेशर है, बायर और सेलर दोनों तरफ से। तो इस वजह से आप देखोगे तो प्राइस ना ऊपर गई ना नीचे गई, इस जस्ट में इन डिसीजन। पर यहाँ पर मार्केट ने जो है यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर दी थी वेडनेसडे को। ओके, बुधवार को प्राइस ने यहाँ पर बिल्कुल 11 फरवरी के प्राइस ने यहाँ पर डायरेक्शन अपनी क्लियर कर दी कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट को यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल इस तरह से बना बना देनी चाहिए थी। तो फिर ये कंफर्म होता है कि 26,000 के ऊपर ब्रेक करके आने वाले दिनों में 26,300 400 के जो ऊपर के लेवल है, यहाँ से जो हैवी सेलिंग हुई थी यहाँ तक ऊपर की तरफ
ये बढ़ सकता है और अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, बट यहीं पर प्राइस फेल हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती थी, क्योंकि उसके अगले दिन आप देखोगे कि प्राइस में जो इस तरह की गिरावट हुई, इट इज़ ह्यूज। ठीक है, काफ़ी ह्यूज। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको लगभग 400-500 पॉइंट आप इधर कैप्चर कर पाते हो। अगर आप पुट ऑप्शन भी इस दिन बाय कर लेते तो फ्राइडे तक आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द प्राइजेस इन मार्केट। आई यू अंडरस्टैंड। एंड अब आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ रूम काफ़ी बड़ा है। ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी एक बार ट्राई करके इसके जो आप देखोगे ये जो कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस वीक की इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है विच इज 25,500 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो इज नॉट, जो रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ से इज नॉट दैट बिग। तो अगर फ्राइडे का लो अगर मंडे को अगर ब्रेक हो जाता है फ्राइडे के दिन, और वहां पर एक अगर 1 आवर का कैंडल भी इधर क्लोज कर देती है, ठीक है, इस हफ्ते की लो के नीचे, फिर भी एक बड़ा हमें आने वाले दिनों में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है अप टू 25,000 प्राइस लेवल। ओके, राउंड नंबर तक आने की कोशिश कर सकता है प्राइस। सो दिस इज माय व्यू ऑन अपकमिंग मार्केट। पर अगर मार्केट ऊपर जाना है तो आने वाले दिनों में मार्केट को अगले हफ्ते मार्केट को यहाँ पर कुछ अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग करनी पड़ेगी 1 से 2 दिनों तक। ओके, यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा इस लेवल को। 25,500 400 का जो एक लेवल बना हुआ है उसको होल्ड करना पड़ेगा, एंड देन प्राइस स्लोली स्लोली बिल्ड होके अगेन ट्राई फॉर 26,000। पर यहाँ पर अब सेलर बहुत ज़्यादा बैठ चुके हैं। सो दिस इज माई व्यू फॉर। साथ में अगर हम देखें थोड़ा और एनालिसिस भी हम करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो लगातार आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि लगातार 4 दिन तक प्राइस ने होल्ड किया लगभग 60,800 लेवल को, एंड इमीडिएटली फॉल डाउन। अगर मार्केट को जाना होता तो यहाँ पर सीधा ओपन होकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता, बट इट फॉल डाउन। सो आने वाले दिनों में भी बैंक निफ्टी में आपको एक फॉल अपने आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर बट आप देखोगे तो एक इंडिसीजन कैंडल ही है। ओके, इट इज डोजी कैंडल। तो आपको उस मंडे को देखना पड़ेगा कि ऊपर कैसा होगा। अगर ऊपर होते ही अगर अपना लो ब्रेक कर देता है तो हाई चांसेस है प्राइस नीचे आ जाए। अगर यहाँ पर साइडवेज ओपन होके देन अगर ये अपना हाई स्लोली स्लोली अपना हाई ब्रेक करता है तो देन आने वाले दिनों में हम आपको ऊपर की तरफ एक अच्छी मोमेंटम दे सकती है। सो आज मंडे में कैसा प्राइस एक्शन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि प्राइस किस तरफ बढ़ेगा, पर इट लुक लिटिल बुलिश। ओके, कंपेयर टू निफ्टी। इंडिया विक्स अगर आप देखो लिटिल बिट एलिवेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी एक्सपांड हुई, कम हुई, एंड अगेन इज राइजिंग। तो आने वाले दिनों में भी हम हमें आपको देखने को मिलेगी कि जो वॉलेटिलिटी उभरने वाली मार्केट में, अगर ये 13 का ब्रेक कर देता है आप यहाँ पर लाइक 13-14 का, डेफिनेटली यहाँ पर भी एक साइन मुझे दिख रही है कि वीकली बेसिस के ऊपर कि वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो सकती है आने वाले दिनों में। तो वॉच आउट, आने वाले दिनों में बड़े मूव आपको मिल सकते हैं मार्केट में। सो ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो ये तो हो गया मार्केट ब्रॉड मार्केट एनालिसिस। एक बार हम अगर देखें वीकली बेसिस पे अगर सेक्टर में हिट मैप देखते हैं। ओके, अगर हम आप सेक्टर देखो वीकली बेसिस पे तो आपको मिलेंगे हेल्थ केयर इज स्ट्रॉन्ग, ऑटो सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, ऑटो में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए लाइक आइशर मोटर हो गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गए। ओके, तो उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो कि वहाँ पर एक बढ़िया आपको मूव देखने को मिल रहे हैं। ऑटो सेक्टर के ऊपर आप कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है ऑटो सेक्टर में।
आपको अगर मैं कुछ ऐसे स्टॉक देखते हैं जिनका आप आने वाले दिनों में एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पर बजाज कंज्यूमर इज राइजिंग वेरी स्ट्रांगली। अगर ये 400 के ऊपर अगर एक अच्छा सा क्लोजिंग दे देता है इधर, ठीक है, 400 के आसपास ही खड़ा है। अगर यहाँ पर एक आने इस यहाँ पर ब्रेकआउट देके यहाँ पर सस्टेन करता है कुछ दिनों के लिए एंड देन अगर ये मूव करना की शुरुआत करता है तो यहाँ पर एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो वॉच आउट केयरफुल। एक फर्स्ट लेग का ये मूव हो चुका है इसका कंप्लीट आई थिंक। और यहाँ पर अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक सेकंड मूव की तैयारी कर में भी ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ओके, तो बजाज कंज्यूमर इज स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे दिख रहा है। अगर आप देखो और भी तो एम टार टेक्नोलॉजीज काफी तेजी से ऊपर निकल चुका है। आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बनी थी, ठीक है। पहला पहला मूव लेग एक का मूव यहाँ पर किया, कंसोलिडेट किया एंड या इसका ब्रेकआउट करते हुए प्राइस तेजी से यहाँ से 4000 का लेवल को टच करना चाहता है प्राइस। तो अभी भी 200-300 पॉइंट अभी भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो करंट प्राइस है मार्केट में वो 3800 का चल रहा है। 3800 रुपीज का चल रहा है, तो चौक 4000 के रिच 4000 का प्राइस रीच करने की कोशिश कर सकता है। ओके, अपन कंसोलिडेशन का इंतजार कीजिए बिकॉज एक लेग जो सेकंड लेग है वो कंप्लीट हो चुका है। कंसोलिडेट एंड फिर मूव करेगा ये, तो वॉच आउट। देन अनदर स्टॉक जो मेरे नज़र में है विच इज प्राइम फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने पहला मूव किया, यहाँ पर प्राइस ने कुछ समय के लिए कंसोलिडेट किया। दिस इज द सेकंड मूव, पर ऊपर की तरफ से जो रिजेक्शंस आ रहे विच इज नॉट गुड। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है प्राइस, ओके, और यहाँ से फिर से अगर ब्रेकआउट की कोशिश कर सकता है लाइक 300 का अगर लेवल स्टॉक ब्रेकआउट कर देता है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी आपको एक बड़ी मूव आते हुए नजर आएगी। सो वॉच आउट प्राइम फोकस। ऊपर से रिजेक्शन बहुत तेजी हो बहुत ज़्यादा आ रहा है ऊपर की तरफ से। ओके, सो बट अगर ये ऊपर का हाई अगर निकाल देता है सो डेफिनेटली इट्स गुड स्टॉक। देन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक। इफ यू सी, और आप याद देखें तो अभी भी ब्रेकआउट दिया है उसने। ओके, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है इसके। तो अगर आप देखो तो आप यहाँ पर एक 20-30% आप अभी चल रहा है इसका 1800 का इसका प्राइस चल रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस अगर डालोगे ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे, स्पेशली यहाँ पर ये जो डोजी बनी है आप देख सकते हैं, डोजी यहाँ पर बनी हुई है, इसके अगर नीचे आप स्टॉप लॉस डाल के अगर 2000 तक होल्ड कर सकते हो, ओके, तो इसके आसपास आपको लगभग 1:2 का प्रॉफिट मिल सकता है। 2, ठीक है, 1:2 का आरआर का साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो डोजी के नीचे स्टॉप लॉस। एंड इट इज नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन अगेन, ओके, इट इज माय व्यू। यहाँ पर वो आरआर 1:2 मिल सकता है, ठीक है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे पास कोई से भी लाइसेंस नहीं है। आई होप आई थिंक दिस इज फॉर टुडे। ओके, थोड़ा बिटकॉइन और गोल्ड भी देख लेते हैं लगे हाथ। अगर मैं आपको अगर बिटकॉइन का चार्ट दिखा दूँ तो इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। आप देखोगे तो सबसे पहले हुआ कि यहाँ पर प्राइस ने फॉल हुआ, तुरंत इमिडिएटली प्राइस यहाँ राइज भी हो गया। अभी मार्केट में जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, यहाँ पर जो ये लेवल मैंने मार्क किया लगभग 72-71 थाउजेंड का जो लेवल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया एंड स्टार्ट फॉलिंग। पर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस पूरी तरह से एक साइडवेज जा चुका है। ये डोजी आप देखोगे ये सिंगल डे की डोजी है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने एक डोजी के जो हाई है उसके ऊपर एक क्लोजिंग कर दी है, विच विच शोज की यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें लाइक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा हाई लोअर हाई लोअर हाई
लोअर लो लोअर हाई, पर यहाँ पर ये जो लोअर हाई यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ओके, यहाँ पर लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पर जितना लंबा होल्ड करेगी उतना चांसेस प्राइस बिल्डअप होकर ऊपर की तरफ मुंह दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल के आसपास बिल्डअप करके ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है 72,000 के ऊपर, तो यहाँ पर एक बार आने वाले दिनों में हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। पर अगर मार्केट को प्राइस को अगर नीचे जाना है तो इमिडिएटली इस लेवल को ब्रेक करते हुए प्राइस सीधा नीचे की तरफ बढ़ेगी अपना ऑल टाइम लो टच करने के लिए, विच इज 60,000। ओके, तो वॉच कीजिए यहाँ पर कितना बिल्डअप होता है, उसके बेसिस के ऊपर प्राइस मूव हमें देखने को मिलेगी। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड पे आप यहाँ पर वीक होता हुआ मुझे दिखा है। फिर यहाँ पर सेलिंग हुआ, प्राइस ने ऊपर हायर लेवल पर आसपास होल्ड करने के, सॉरी ये सिल्वर है। ओके, सो सिल्वर इज लिटिल वीक कंपेयर टू गोल्ड। यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया, अब यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। अगर प्राइस ये जो अपना लो इसका भी अगर निकाल देता है तो यहाँ से फिर से एक नया मूव हमें देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 68 तक। ओके, सो यहाँ पर आप प्राइस के ऊपर नज़र बनाए रखिए। पर अगर इसको ऊपर जाना है तो ये ब्रेकआउट करके ये ऊपर की तरफ यहाँ पर सस्टेन होकर ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा हायर लेवल्स के आसपास। ओके, पर नीचे जाना है तो इसको अभी तेजी से निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बायर होल्ड कर लेंगे। या लाइक लुक एट, यहाँ पर नीचे गिरा अभी और तुरंत यहाँ पर प्राइस ने पिकअप किया ऊपर की तरफ, एंड इसने जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन देख रहे हो, अगर इसके ऊपर निकल जाता प्राइस तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमें बड़े मुंह दिखे देखने को मिलेंगे। तो 5,200 का लेवल इज इम्पोर्टेंट फॉर बाइंग। पर अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हो प्राइस नीचे गिर जाता है तो एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।